जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। बंधुओं, 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में आपका प्यार वापस आने वाला है। आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है। कोई एक स्त्री है जो आपसे बेइंतहा प्यार करती है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती है और वह आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। यह कदम उठाना आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। यह डिसीजन आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन में जीवन साथी ऐसा हो जो उसका कदम कदम पर साथ दे, जीवन में कभी टकराव न हो, जीवन में जीवन साथी से तालमेल अच्छा बना रहे। इस बात की कामना सभी करते हैं। जिनको जीवन साथी मिलने वाला होता है उनके मन में इस तरह के विचार जरूर चलते हैं। तो बंधुओं, आप सभी को बता दें, वह शुभ अवसर अब आ गया है। आपका प्यार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। कुछ आपको इसके संकेत मिलेंगे। यह एक स्त्री है जो आपसे बहुत प्रेम करती है, नव युवती है, यह आपसे बेइंतहा प्यार करती है। जी हाँ, और यह अब आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। यह स्त्री आपके ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई है। आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी राशि के जातक दिखने में इतने आकर्षित होते हैं कि उन्हें देखकर कोई भी आकर्षित होने लगता है। साथ ही यदि उनसे कोई 2 मिनट बात कर ले तो फिर वह उनका ही हो जाता है, उनसे मिले बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आपकी राशि के जातकों में आकर्षण की शक्ति होती है, या यूं कहें भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है कि आप लोगों की बातों में, आप लोगों की सकल सूरत में एक अलग ही जादू सा होता है। लड़की आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। यह आपकी तरफ उतनी ही आकर्षित है जितना कि आप इसकी तरफ आकर्षित हैं। यह आपका प्रेम पुराना है, अभी अभी नया प्रेम नहीं है। कई सालों से आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कह नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आप प्रेम करते हैं। बंधुओं, अब वह समय आ गया है जब आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। आप अपने दिल की बात जाकर इससे बोल सकते हैं। इस समय में आपके रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है। यह सुनकर आपको बहुत तेज झटका लगने वाला है। यह लड़की आपके प्रेम में पागल हो चुकी है। यह अपनी जान से ज्यादा आपको प्रेम करती है। यह दिन रात आपके बारे में सोचती है। यह दिन रात आप ही की बातें करती है, लेकिन इसके अंदर कोई झिझक या कहो किसी बात की पाबंदी है। यह सामने से आकर आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। तो बंधुओं, यहाँ पर जरूरत है कि एक कदम आप भी बढ़ाएं। आपको यदि पता है कि आप इस इंसान की तरफ आकर्षित हैं, तो उस समय आपको भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। एक कदम जब आप बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम अपने आप ही बढ़ जाएगा। यह लड़की अपने मन में संकोच कर रही है, यह शर्मा भी रही है। यह आपकी बचपन से ही अच्छी दोस्त रही है और यह डरती भी है। समाज के डर से यह आपसे कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन मन ही मन में यह आपको जान से ज्यादा प्यार करती है। इसको डर है कि कहीं बात बाहर आने से बात बिगड़ न जाए, कहीं आप नाराज ना हो जाएं, कहीं आपके परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी ना देंगे, तो फिर यह इन सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा मन ही मन में सोच विचार करती रहती है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें, इससे अच्छा जीवन साथी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। प्यार को प्रेम विवाह में बदलने का यह एकदम सही समय है। अपने प्रेम का इजहार करें, अपने प्रेम को जाहिर करें और शांत न बैठे। मन की बात मन में ही न रखें, मन की बात को बाहर निकालें। बंधुओं, प्यार की परिभाषा तो आप समझते ही होंगे। जिससे हम प्यार करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उससे मिलने की तड़प होती है। जब वह तड़प पूरी नहीं होती है तो वह समय हमारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। उस समय में हमें बहुत ज्यादा तड़पन होती है। तो बंधुओं, अनुरोध है आप लोगों से, अपने सच्चे प्रेम की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज हम आपको बताएंगे कि एक सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है, प्रेम की सुंदर परिभाषा क्या होती है, किस तरह से आपको प्रेम हो जाता है, क्या वह सचमुच में प्रेम है या फिर आपका आकर्षण। यदि आप इन दोनों में फर्क समझ जाएंगे तो फिर आप अपने सच्चे प्यार को पा ही जाएंगे। नहीं तो कई लोगों के जीवन में यह हो जाता है कि वह आकर्षित होते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। आकर्षण का प्रेम होता है जो आगे चलकर बहुत ज्यादा टकराव होता है, बिखराव हो जाता है। तो सच्चे प्रेम की परिभाषा जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही उन भाई बंधुओं से अनुरोध है जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग किसी के प्रेम में हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है, बजरंगबली की कृपा पाने के लिए पूरे खुले दिल से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाएं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है।
प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। प्यार एक भावना जो मजबूत भावनाओं से युक्त होती है। रिश्तेदारी, सहचर्य, प्रशंसा या परोपकार से उत्पन्न होने वाला दूसरे के प्रति स्नेह संबंधित अर्थ में प्रेम दूसरों की भलाई या कल्याण के लिए एक परोपकारी चिंता को दर्शाता है। तो बंधुओं, ध्यान से सुने। जब आपको किसी से सच्चा प्यार होता है तो आप उसके ख्यालों में खोए रहते हैं। हर वक्त आप उस शख्स के ख्यालों में खोए रहते हैं। आप उसकी हर एक बात को नोटिस करते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। आपको अपने हर एक काम में उनका ख्याल आता है और उनका जिक्र किए बिना आप अपने दोस्तों के सामने भी रह नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, अब बढ़ते हैं संकेत की तरफ कि असली रिश्ते की परख आप कैसे कर सकते हैं। असली प्यार है या फिर सिर्फ आकर्षण है, इस बात की जानकारी आप किस तरह से ले सकते हैं। हम आपको यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्यार में धोखा न खाएं। कई लोगों के साथ धोखा हो जाता है क्योंकि उनमें प्रेम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। आकर्षण की वजह से वह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इन संकेतों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन से इन संकेतों का मिलान करेंगे, तो आपको एक सच्चे प्यार की परिभाषा समझ में आएगी। रिश्ते की असली परख उस वक्त नहीं होती जब हम प्रेम में डूबे रहते हैं, तब होती है जब उसमें एक स्थायित्व और ठहराव आ जाता है। जी हाँ, जब आपका रिश्ता विवाह संबंध में बदल जाता है, जब उसमें एक स्थायी ठहराव हो जाता है। सिर्फ असली चुनौती उस प्रेम को एक स्थिर और गहराई देने की होती है। बंधुओं, जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा एहसास होता है जब हम बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं और हमारे मन में तितलियां उड़ती रहती हैं। एक अजीब सी खुशी का एहसास दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जैसे कि बुखार जकड़ लेता है, वैसे ही मोहब्बत अपनी गिरफ्त में लेती है। कुछ और नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। जब व्यक्ति किसी के प्रेम में पागल होता है तो इस तरह के एहसास होते हैं। उस समय में आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया प्यार में है, पूरी दुनिया आपको प्यार कर रही है। उस समय आपको देवी देवताओं का भी सहारा मिलता है। देवी देवता भी आपके प्रेम को देखकर प्रेम के सुमन बरसाने लगते हैं, आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, वैसे ही प्रेमी को पूरी दुनिया प्यार भरी लगने लगती है। ये बस प्यार में ही होता है और हर कोई खुश है, हर कोई प्यार के बदले में प्यार दे रहा है। इस तरह का एहसास व्यक्ति को होने लगता है। जब आप वो 3 जादुई शब्द कहने और सुनने को बेताब होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप प्यार में हैं। जाने कितनी बार मैसेज में लिखकर मिटा चुके, जाने कितने पन्ने फाड़ चुके। कहने की ख्वाहिश इतनी ही है कि तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन शब्द गले के मुहाने पर आकर अटक जाते हैं। कह भी डालिए, चुप नहीं रहिए बंधुओं। प्रेम किया है, कोई चोरी नहीं की है। प्रेम एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है। प्रेम का रिश्ता जो होता है वह बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। आपने प्रेम किया है, कोई चोरी नहीं है की है, कोई गलत काम नहीं किया है। आप अपने प्यार का इजहार कर डालिए। तो बंधुओं, यह तो थी व्यक्तिगत प्रेम की परिभाषा। अब हम बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में प्रेम के बारे में क्या कहा गया है और हम आपको प्रेम में सफलता पाने के कई उपाय भी बताएंगे कि आप प्रेम में किस तरह से सफलता पा सकते हैं। जिस तरह से आप जीवन में पैसे रुपए कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर सफल नहीं होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसी तरह यदि आपका रिश्ता, आपका प्रेम संबंध अच्छा नहीं होता है, आपका रिश्ता सफल रिश्ता नहीं होता है, तब भी आपको उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक व्यापार या धंधे के टूटने पर या पैसे रुपए का नुकसान होने पर। उतनी ही तकलीफ आपको रिश्तों के टूटने पर भी होती है। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में प्रेम को किस तरह से परिभाषित किया गया है हम आपको बताते हैं। बंधुओं, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। यह वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। खासकर आप लोगों की प्यार के आकर्षण को देखकर यह वीडियो तैयार की गई है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ही देख लीजिए। वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता है। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा ने मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी से कृष्ण ने पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है
क्या कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता है। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा रानी से स्नेह करते थे। जबकि राधा दूध की तरह गोरी थी और कृष्ण जी सांवले थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हैं। उनका जन्म बड़े उद्देश्य से हुआ था। अपने ही मामा कंस की क्रूरता का अंत करने के साथ ही महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत के लिए पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भले ही केशव की कई पत्नियां थीं, राधा रानी से उनका विवाह नहीं हुआ। कृष्ण इस सृष्टि को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम में विवाह आवश्यक नहीं है, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। अब बंधुओं, कई लोगों को प्रेम नहीं मिलता है, अपना सच्चा प्यार नहीं मिलता है, तो कई लोग अपने प्रेम के विरह में बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी चाहिए, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सदैव आत्मा में समाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर रहें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रामायण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। अगर इस तत्व को सच माने तो कृष्ण को भले ही बचपन में राधा से प्रेम था, लेकिन ये राधा की मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। बड़े होने पर राधा और कृष्ण ने इस बात को समझा और विवाह न करके ये सीख दी कि प्रेम कहना गलत बात नहीं है, पर नैतिकता और परिवार के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम को पाने का जतन करना गलत है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुने। यदि आपको अपना सच्चा प्यार चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह हो, तो आपको कुछ नियमित रूप से उपाय करने होंगे। यह उपाय शास्त्रों से जुड़े हुए हैं और इनके फल जरूर प्राप्त होते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से आप यदि इन नियमों का पालन करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। यह हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर यदि आप अपने रिश्ते में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो आपको बेइंतहा प्यार करने वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। आपका पूरा जीवन प्यार की छाव में पलकर ही निकल जाएगा। आपका जीवन साथी आपको बेइंतहा प्यार करेगा। तो बंधुओं, चलिए अब हम आपको बताते हैं प्यार में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, प्रेम में सफलता पाने के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए, चलिए सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। यदि पुरुष भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना प्रारंभ कर दे, कम से कम 21 दिन तक लगातार कोई पुरुष भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करता है, साथ ही ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप 108 प्रतिदिन नियम पूर्वक 21 दिन तक करता है, तो उसको हमेशा प्यार में सफलता मिलती है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, खोया प्यार उसको वापस मिलता है। जिन लोगों के बीच में अलगाव भी हो गया है, उन लोगों का भी संबंध दोबारा से जुड़ जाता है। साथ ही प्रेम को और भी मजबूत बनाने के लिए जीवन साथी सुंदर मिले और जीवन में हर तरह की सुंदरता रहे, तो पुरुष को शुक्र का भी उपाय करना चाहिए। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का भी यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं, तब भी आपको 100% प्रेम में सफलता मिलेगी। यह उपाय, यह नियम जो कर लेता है वह 100% सफल होता है। कोई भी यदि किसी व्यक्ति को दिल से प्यार करता है तो अपना पूरा जीवन उसी के साथ बिताना चाहता है, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। परिस्थितियों के कारण कभी कभी रिश्ते में दरार आ जाती है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह भी आपको प्रेम करता है, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मायने नहीं रखते हैं। अगर कोई किसी को सच्चे हृदय से निश्चल प्रेम करता है तो संयम और इंतजार दोनों चीजें प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके और आपके प्रेमिका के बीच या दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी हो गई है, या फिर किसी कारण से प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। देखिए बंधुओं, लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। कई पुरुष बहुत ज्यादा कामी होते हैं, कई महिलाएं बहुत ज्यादा कामुक होती हैं। कामुक पुरुष को जीवन साथी के रूठने से या उसके गलत बर्ताव से बहुत कष्ट होता है। जो पुरुष कामुक होगा उसको उसके जीवन साथी
साथी की तरफ से यदि गलत व्यवहार, गलत बर्ताव मिलेगा, उसके प्रेम संबंधों में कमी आएगी, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। प्रेम के ब्रह में वह टूटने लगता है। यही सब महिलाओं के साथ भी घटित होता है। जो महिलाएं कामुक होती हैं उन्हें इन सब बातों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कामुक होने में भी और कामुक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपना जीवन साथी प्रिय होता है। तो बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा कामुक होते हैं उन्हें रिश्तों में जरा सी भी चोट लगती है तो वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन साथी रूठा रहे तो रूठा रहे, 10 दिन बात नहीं कर रहा है तो ना करे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण, कामुकता बहुत कम होती है। लेकिन यह उन्हीं के साथ होता है, फर्क उन्हीं को पड़ता है जो लोग बहुत ज्यादा कामुक होते हैं, जिनके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा होता है। तो बंधुओं, अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को, जो शुक्ल पक्ष पड़ता है, शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर पूजा घर में ही रखकर उनके सम्मुख आसन लगाकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करने से भी व्यक्ति को प्यार में सफलता मिलती है। आरंभ करने के बाद आप प्रतिदिन स्फटिक की माला से इसका जाप करें। जैसे कि आपने शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन यह प्रारंभ किया, फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे कि आप 11 दिन कर सकते हैं तो 11 दिन करें, फल आपको जरूर प्राप्त होगा। स्फटिक की माला लेना है। स्फटिक की माला से प्रतिदिन 3 माला जाप करना है। इसके साथ ही लगातार 3 माह तक प्रत्येक गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद विवाहित जोड़ों को दें। साथ ही जब आप अपने प्रेमी से बात करें तो प्रेम की बातों में आप राधा कृष्ण के प्रेम को जरूर शामिल करें। राधा जी और कृष्ण के प्रेम के बारे में जिक्र जरूर किया करें। इससे क्या है कि आपका प्रेम पवित्र होता चला जाएगा। आप एक बार अपने जीवन साथी को कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप राधा कृष्ण का ध्यान कर लें। आप अपने जीवन साथी से यदि बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, बात करने से पहले राधा कृष्ण का ध्यान जरूर कर लें। इससे आपके रिश्ते में जो भी नकारात्मकता होगी वह दूर हो जाएगी। आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपके प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जो प्रेम के संबंध में फंसे हैं, प्रेम संबंध से जुड़े हैं, प्रेम में आकर्षित हैं, ऐसे लोगों को राधा कृष्ण के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। राधा कृष्ण का दर्शन जरूर करना चाहिए। साथ ही कृष्ण भगवान को बांसुरी और पान का बीड़ा जरूर अर्पित करना चाहिए। बांसुरी और पान का बीड़ा अर्पित करने से प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, इस तरह का विचार बंधुओं यदि आपके मन में है तो आप इसके लिए माँ दुर्गा की नियमित रूप से आराधना करें। माता को लाल चुनरी ध्वजा चढ़ाएं। प्रेम में सफलता आपको 100% प्राप्त होगी। साथ ही माँ दुर्गा को गुलाब का फूल अर्पित करें। बंधुओं, यह तो हो गई उपायों की बात कि यदि आप इस तरह से नियम अनुसार कुछ उपाय करेंगे तो आपको सच्चा प्रेम जरूर प्राप्त होगा और ऐसा प्रेम होगा कि जीवन पर्यंत आपका साथ देगा। आपके रिश्ते में कभी भी अनबन नहीं होगी। देवी देवताओं के आशीर्वाद से जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है और उस रिश्ते में कभी भी किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है। तो इस बात का पूर्णतः ध्यान दें। आकर्षित होकर प्रेम न करें। आकर्षण में कोई भी डिसीजन न लें। प्रेम को जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से करें। निस्वार्थ करें, किसी भी तरह का इसमें स्वार्थ न रखें। बंधुओं, उपाय पूरी श्रद्धा से करना। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान विष्णु की, भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। बजरंगबली का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपको आपका सच्चा जीवन साथी मिलेगा और बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलेगा। आपका प्रेम जीवन सफल रहेगा। तो बंधुओं, यदि आपको विचार अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही आप लोगों का कोई सवाल हो तो वह भी आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। बंधुओं, हम आपका इंतजार करते हैं। आप लोग कोई भी सवाल जवाब नहीं करते हैं, आप सवाल जवाब हमसे कीजिए। हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि आपने हमसे कुछ पूछा है और हम आपकी समस्या का समाधान आपको बताने में सक्षम हो पाए। तो बंधुओं, इस तरह का विचार यदि आपके मन में प्रेम को लेकर आ रहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ जाएंगे और एक सही निर्णय प्रेम के प्रति ले सकेंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।